इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे कि घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना एक चैलेंजिंग काम होता है। चाहे आप पूरा दिन लगे रहिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सफाई का काम, कोई ना कोई काम हमारा पड़ा ही रहता है। काम ज़्यादा होता है, समय कम होता है, तो फिर क्या करें? आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान देते हैं दोस्तों, जो हमारा किचन है, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिन में कई बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें नाश्ता बनाते हैं, लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, चाय बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें खाना इसमें बनाते हैं और बहुत सारा सामान भी इसके अंदर होता है। बार-बार बर्तन गंदे होते हैं, तो हमें अपनी एक हैबिट डेवलप करनी होगी कि जो चीज़ जैसे हमको दिख रही है वैसे ही हमें उसे तुरंत साफ कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किचन में सिंक में बर्तन पड़े हुए होते हैं और हम उन्हें अवॉइड कर देते हैं कि बाद में धोएंगे या फिर और बर्तन हो जाएंगे तब धोएंगे। इस आदत को हमें बदलना होगा और अपने अंदर ये आदत डालनी होगी कि जैसे हमको गंदगी दिख रही है या गंदे बर्तन दिख रहे हैं, वैसे ही हम उन्हें साफ कर दें और उनको क्लीन करके रख दें। ये आदत जब आप अपने अंदर डाल लेंगे ना, तो यकीन मानिए आपका किचन साफ हो जाएगा। आपका किचन में ना आपको कभी भी गंदगी नज़र नहीं आएगी। और यही सेम आदत हमें अपने घर के लिए भी डालनी है कि कोई भी चीज़ अगर गंदी दिख रही है तो उसे तुरंत हटा दें या साफ कर दें। कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए हमें समय का सही इस्तेमाल करना होगा। कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम एक काम में लग गए हैं तो उसी में ही लगे हुए हैं और बाकी सारे काम हमारे पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि टाइमर लगाकर आप अपना काम करें। चाहे किचन की क्लीनिंग है या फिर आप हॉल की क्लीनिंग कर रहे हैं या कोई भी एरिया आप क्लीन कर रहे हैं या डस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइमर लगाइए। और कोशिश कीजिए कि कम समय का टाइमर लगाएं, जैसे 10 मिनट काफ़ी हैं। किसी भी एरिया की डस्टिंग करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए 10 मिनट बहुत होते हैं। अगर आप 10 मिनट का टाइमर लगाएंगे और उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो आपकी काम करने की स्पीड भी बढ़ेगी और काफ़ी सारा काम आप निपटा भी पाएंगे। तो ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे अपने किचन को क्लीन कर दिया है और मैं अब आ गई हूँ हॉल में। हॉल में मेरा जो मैं टाइमर लगा कर आई हूँ, अब मुझे 10 मिनट में ना ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है, व्यवस्थित करना है हॉल को, और जो भी इसमें डस्टिंग वगैरह है वो मुझे करनी है। हॉल का ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कोई गेस्ट आ गया है तो बैठता है, हम भी बैठते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, तो ये बार-बार अव्यवस्थित होता रहता है, बार-बार गंदा होता रहता है। जैसे किचन की हालत होती है ना, वैसे ही हमारे हॉल की भी हालत हो जाती है, क्योंकि ये भी मल्टी टाइम्स यूज़ होता है। तो इसको भी हमें व्यवस्थित रखने पर ध्यान देना होगा। इसकी भी क्लीनिंग करनी होगी बार-बार। तो किसी काम को एक बार करके हम दोबारा नहीं करें पूरा दिन, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ये ध्यान रखिए कि बार-बार एक चीज़ को साफ़ करना होता है, बार-बार एक चीज़ की क्लीनिंग हमें करनी होगी, उसे व्यवस्थित करना होगा। क्योंकि कई बार हमें इसी चीज़ से इरिटेशन होने लगती है कि एक ही काम को दिन में कई बार करना पड़ता है। जैसे कि हॉल को बार-बार सही करना होता है। लेकिन जैसे धीरे-धीरे आप इस आदत को अपने अंदर डालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जब भी आप उठेंगे, आपकी हैबिट में आ जाएगा कि चीज़ों को सही करके उठ रहे हैं, चीज़ों को व्यवस्थित करके उठ रहे हैं। तो बस हमें धीरे-धीरे खुद को इस तरीके से बनाना है कि हमारा घर साफ रहे कम समय में। मल्टीटास्किंग का भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास सभी के पास इतने उपकरण होते हैं, गैजेट्स होते हैं, वॉशिंग मशीन है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं वॉशिंग मशीन का लोड सबसे पहले लगा देती हूँ। जब तक मेरी क्लीनिंग, डस्टिंग और सब कुछ चलता है, तब तक मेरे कपड़े धुल जाते हैं। तो कपड़े धुल गए हैं, उन्हें सुखाने के बाद मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो जाता है। तो बस हमें क्या करना है, अपने आप को स्मार्ट बनाना है। कुछ ऐसे तरीके अपनाने हैं जिनसे हम अपने घर को साफ सुथरा रख पाएँ। और बिल्कुल भी आलस मत कीजिए। जब भी आपको लगे कि हाँ, आपके घर में थोड़ी-सी भी गंदगी है, धूल-मिट्टी लग रही है, तो तुरंत ही उसको वाइप कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए और ज़रूरत है तो पोछा भी लगा दीजिए। इसमें बिल्कुल भी आलस मत कीजिए और वही टाइमर लगा कर कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपने अपने घर को साफ कर दिया है। डस्टिंग का रूटीन ज़रूर से आप बनाइए और उसे फॉलो कीजिए,
क्योंकि डस्टिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो कि डेली करनी बहुत ज़रूरी है, वरना आप देखेंगे कि आपके घर में धूल जमती जा रही है और ऐसी जगहों पे भी जम जाती है जहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता और जब देखते हैं तो बहुत गंदा लगता है। कपड़ों का भी एक ऐसा रूटीन होता है कि इनको धोना है, सुखाना है और फिर उतार के इनको फ़ोल्ड करना है और फिर साथ के साथ इनको रखना है। इस चीज़ में भी आप बिल्कुल आलस मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको सँभालना बर्तनों के जैसे होता है। जैसे बहुत सारे बर्तन होते हैं, उनको कैटेगरी में अलग-अलग रखना होता है, उसी हिसाब से कपड़े भी बहुत सारे होते हैं, सबके अलग-अलग होते हैं, उनको अलग-अलग सेग्रीगेट करके उन्हें अलग-अलग हमें रखना होता है। तो अगर आप इस चीज़ में भी आलस करते हैं, दिखाएँगे अगर, तो आप यकीन मानिए दोस्तों घर गंदा होने लगता है। कपड़ों से हमारा पूरा घर गंदा लगता है, अगर ये सही से व्यवस्थित नहीं है तो। तो प्रयास कीजिए कि अपने कपड़ों की जगह बनाएँ, सभी तरह के कपड़ों की और उनको उनकी जगह पर तुरंत ही रखें। इससे क्या होगा कि हमारा घर हमेशा कपड़ों जो भी कपड़े हैं उनको उनकी जगह पर रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ कि अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को उनके साथ ज़रूर अपने साथ कामों में शेयर करें। बच्चों की पढ़ाई के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे उन्हें डिस्टर्ब ना करें, उनको फ़ोर्स ना करें कि हाँ भई मेरे साथ काम करवाओ, ये करवाओ। लेकिन हाँ, जब वो फ्री हैं, जब उनका मन है तो उनसे ज़रूर काम करवाएँ। इससे बच्चों के अंदर आदत भी डलेगी और साथ ही साथ हमारा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। और कोई भी टाइम ये मत देखिए कि हाँ, अब इस ये टाइम हो गया है, अब मुझे काम नहीं करना है। जब भी आपको थोड़ा बहुत समय मिलता है और लगता है कि ये काम निपटा लेना चाहिए, तो वो कर लीजिए। क्योंकि इससे आपका काम कम हो रहा है और आपके ऊपर जो प्रेशर है, वो भी कम होगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं देखती हूँ कि हाँ, मुझे अब ये काम नहीं करना है। बस मुझे ये लगता है कि हाँ, जब मैं किचन में आऊँ, तो मुझे किचन साफ़ मिले, मैं हॉल में आऊँ, तो हॉल साफ़ मिले, रूम में जाऊँ, तो रूम साफ़ मिले। कुल मिलाकर सारा मेरा यही एक इच्छा होती है जिसके को लेकर मैं अपना सारा काम करती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैं अपने नए-नए तरीके निकालती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ, किसी से सुनकर, पूछकर कि हाँ, कैसे करना है और उनको अपने अकॉर्डिंग ढालकर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।